गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने आई हूँ। उसके कुछ मतलब कुछ रीज़न है जो कि मैं एक एक करके आपको चीज़ें बताऊँगी। मैंने बहुत मिस किया कि मैं जैसे आप लोगों के साथ कांटेक्ट में बनी हुई थी, मैं उसी तरीके से बनी रहूँ। बट मुझे लगता है इस बीच लॉन्ग डिस्टेंस मतलब गैप आ चुका है, जो कि ना मेरी कोई वीडियो गई या फिर ना मैंने आपसे कोई बातें की। तो बस यही सब बातें करने के लिए आज मैं आई हूँ। हुआ यूँ कि मैं गई थी कुंभ। तो मैंने सोचा था कि वहाँ से कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे रील्स वगैरह में जब भी आप देखते हो कहीं से भी, कोई भी ऐप से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कभी भी, तो आपको आप ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कि चीज़ें कहाँ है, कहाँ से जाना चाहिए। तो ये मेरे दिमाग में था कि मैं जो जा रही हूँ ना, तो जो भी बहुत लोगों तक ना पहुँचे, बट जितने भी लोगों तक पहुँचे उनसे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगी कि कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कैसे जाना है, वो चीज़ें। लेकिन आई एम वेरी सॉरी कि मैं ये सब नहीं कर पाई, और मुझे एक टाइम भी लग गया कि मैं आप तक नहीं पहुंच पाई। कुंभ से आने के बाद तबीयत ख़राब सी हो गई थी, क्योंकि चलना बहुत पड़ा था। और ये सच है कि अगर आप जा रहे हो तो आपको चलना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल भी सोच के मत जाओ कि नहीं चलना पड़ेगा। जब हम जैसे लोग थक जा रहे हैं तो बूढ़े बुज़ुर्ग की तो बात ही अलग है। तो लेकिन इन सब चीज़ों से पहले मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ अपनी माँ को, और जो कि मैंने उनसे कहा भी है आमने सामने, और मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ, और अपने हस्बैंड को। इन्हीं दोनों की वजह से मेरे पूरे परिवार ने कुंभ कर लिया, महाकुंभ। कुंभ एक जो है वो मैंने कर लिया था, और ये दूसरा महाकुंभ मैंने कर लिया। तो बस इन्हीं दोनों के बदौलत, और मैं इन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। जितने भी पुण्य होते हैं, आई डोंट नो, पुण्य पाप जो भी है, जो भी कुछ है, मैं बस समझती हूँ कि आपका कर्म सबसे अच्छा और बेस्ट होना चाहिए, और वही आपको, उसी का आपको फल मिलता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। तो बस जो भी है, जो मुझे जितनी तरीके से, जितने अच्छे तरीके से उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने सारा मतलब मैनेजमेंट किया था और उन्होंने किया, इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। और जो पुण्य है उन्हीं को मिले। और मेरी माँ को, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा, बात यूँ हुई कि एक दिन हम वॉक पे जा रहे थे, तो माँ ने कहा कि बहुत सुन रहे हैं महाकुंभ के बारे में, और व्यवस्थाएं भी अच्छी है, क्योंकि कुंभ से आदमी डरता है कि खो जाते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोई जानबूझ के तो होता नहीं है, ये चीज़ें ऐसी होती नहीं है, बट हो जाती है, बिछड़ जाते हैं लोग, तो उससे वो माँ बहुत डरती थी। तो उसने कहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है और मैनेजमेंट अच्छा है, तो हम चल सकते हैं। तो मुझे डर सब इस बात का था कि वो चल पाएगी कि नहीं, क्योंकि जो मेरी सोसाइटी है उसके भी राउंड लेने में उसे बहुत दिक्कत आती है, तो वो वहाँ कैसे चलेगी। लेकिन खैर, यही सोच के चली कि कुछ नहीं हो सका तो देखा जाएगा, उठाना पड़ा तो गोद में उठा लूँगी, लेकिन लेके जाऊँगी। तो ये चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड से शेयर की, और उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही अंदर से लिया कि नहीं, माँ ने कहा है और तुम करवाना चाहती हो, तो फिर करते हैं इसका कुछ। तो हमने दिसंबर में ही प्लान बनाया, बट टिकट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ही ज़्यादा। लास्ट मोमेंट तक हमारा यही था कि टिकट हमारा कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन भगवान की कृपा से वो कंफर्म भी हुआ, हम गए भी और हम सुरक्षित आ भी गए। अभी जो सिचुएशन है कुंभ की, जो कि अभी 29 तारीख को जो भी कुंभ में हुआ है, वो बहुत ही दुख की बात है। दुख की क्या बात, मैं उसको बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उन रास्तों से गुजरी हूँ, वहाँ से चली हूँ, तो मुझे पता है कि क्या फ़ील हुआ होगा उस वक्त उन लोगों को, जो कुंभ के लिए आए और फिर वापस घर नहीं जा पाए। मैं उनके बारे में क्या बताऊँ। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही ज़्यादा। सभी इंसानों को सोचना चाहिए कि जो इस टाइम पे जाएँ तो थोड़ा संयम भी बरतें। होता क्या है ना कि बहुत लोगों के मन में लालसा होती है कि अभी नहा लिया है
फिर शाम में नहा लेंगे अगर अभी नहीं जाना है हमें। तो वो क्या होता है ना कि वो जो घाट है बना हुआ, वहाँ जो जगह है उसी पे रह जाते हैं लोग, वहाँ से फिर निकलते नहीं हैं। मैं अपने व्यूअर्स से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जिन लोगों का स्नान हो चुका है, आप लोग वहाँ से चलते बनिए, क्योंकि पीछे से भीड़ आएगी ही और उस जगह को पूरा मतलब वो स्टक हो जाएगा। इससे अच्छा है कि चलते बनिए, नहाइए और निकलिए, नहाइए और निकलिए। ऐसा नहीं कि हम बैठे हुए हैं अब नेक्स्ट एक बार और नहा लेते हैं। आप एक बार स्नान करो या 2 बार स्नान करो, अगर आपके मन में कुछ भी है कि ये पुण्य होगा, ये होगा, वो एक ही बार में आपको हो जाएगा। तो चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए। और सबसे पहली बात कि जो लोग अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी गाड़ियों से मत जाइए, क्योंकि या टैक्सी लेके, क्योंकि जो रोड पे जो लंबा जाम लग रहा है ना, क्योंकि हम भी उस जगह पे फंसे हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। लगा नहीं कि आज इस जाम से निकल पाएंगे, इस ट्रैफिक से निकल पाएंगे, पहुंच भी पाएंगे कहीं एक जगह कि नहीं, या गाड़ी में ही समय बितानी पड़ेगी। जब आपके पास बुजुर्ग और छोटे बच्चे हों तो आपको सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। आपके लिए बुजुर्ग और छोटा बच्चा दोनों एक समान ही है, तो बच्चे को भी प्रॉब्लम हो रही है और बुजुर्ग को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो बस इतना सा। और मुझे कुंभ क्या है ये सब चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल इतने ज्ञान सभी को हैं कि क्यों जाना चाहिए या जो भी कुछ है। मैंने उसमें एक काम ये किया था कि मैं गई थी, मैं वापस आई तो मैंने वहाँ से जल लेके आई, और मेरे दिमाग में था कि जो कोई भी नहीं जा सके उनको मैं वो जल दूँ, ताकि वो यहीं पे अपने ऊपर में छिड़काव कर लें, या उन्होंने नहाना चाहते हैं तो वो डाल के नहा लें। उनको भी कुंभ का उतना ही फल मिले जितना कि नहाने वाले को वहाँ जाके मिलता है। हाँ, एक योग होता है जो कि वो बनता है वहाँ पे, मकर योग बना हुआ है वो जगह जो है जहाँ पे, उसकी बात अलग है। पर वो जल तो जल पवित्र जल है ना, तो आप कहीं भी रह के कर सकते हैं। अगर कोई जा रहा है, अगर आप नहीं जा सकते हैं तो उनसे कहिए कि आप जा तो रहे हो तो कृपया बस इतना करना कि मेरे लिए जल लेके आ जाइए। और सॉरी। और बहुत सारे मतलब लोगों को जो जो जिनको मैं जानती थी और जिनको पता था, उन्होंने मुझसे जल लिया और मतलब उन्होंने स्नान किया। अमृत स्नान जो 29 तारीख को था, उन्होंने उस दिन ही अपने ऊपर ये सब जल डाल के किया और उनको भी फीलिंग अच्छी आई। अगर अब वो बाद में जा सकते हैं, जैसे कि अभी फरवरी स्टार्ट हुआ है और तब तक जा सकते हैं, अलग बात है। लेकिन जो करना था वो थोड़ा बहुत तो वो लोग कर चुके हैं। तो बस यही। और मैं आपको, जो मैं चाह रही थी कि मैं घर से जब निकल रही थी तभी से मैंने ब्लॉगिंग की थी, तो मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करूं, बट आई एम सॉरी मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि कुंभ के मेले में मेरा फ़ोन चोरी हो गया। भगवान की कृपा से हम सभी लोग सलामत रहे, हम लोग सभी अच्छे रहे, बट फ़ोन मेरे पास से चला गया। जो भी सारी चीज़ें थी उसमें थी, चली गई। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे लिए कितना मुश्किल रहा। मैं बहुत अपसेट हो गई, बहुत ही ज़्यादा। मैं मुझे लग रहा था कि क्या ही हो गया, क्योंकि आजकल आपके फ़ोन में बात, फ़ोन पे बात करने की नहीं होती, हर एक चीज़ आपके फ़ोन के अंदर होती है, आप उस पे डिपेंड हो। तो जो कि मतलब मुझे लगा कि मेरे हाथ पैर खो गए, ऐसा ही फ़ील हुआ उस वक़्त। लेकिन जब मैं इस चीज़ों को अब सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरा कुछ नहीं खोया। मेरे माँ पापा, मेरे बहनें, मेरे मेरे बच्चे, मेरा पति, सब सही है। तो कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है, मैं अच्छे से आ गई, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। हाँ, कुछ खोना था तो वो छोटा-सा नुकसान हुआ मेरा, और फिर से मैं वो रिकवर कर सकती हूँ उन सब चीज़ों को। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। मेरे कॉन्टैक्ट्स खो गए, मैं किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आजकल नंबर कौन याद रखता है? ये तो गलत है, बट नहीं याद रखते हैं, नहीं याद रख पाते हैं, यही हो रहा है। कुल मिला के कहानी यही थी। और हम उससे भी आगे कहीं और गए थे, क्योंकि हम 23 को जनवरी को निकले थे और अमे का 25 को मतलब 25 जनवरी को उसका बर्थडे होता है। तो मेरे दिमाग में था कि जब निकल रहे हैं तो उसका बर्थडे भी किसी ऐसे जगह पर सेलिब्रेट करें जो कि हमें याद रहे, और पूरी फैमिली के साथ। तो आगे की नेक्स्ट मतलब
कहानी में वो ज़रूर बताऊंगी। और मेरे पास गिने चुने ही कुछ कुंभ से रिलेटेड फ़ोटो हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कि बचे ही नहीं, मेरे पास तो नहीं बचे, पर मेरी जो और भी जैसे घर में लोग हैं उनके पास अगर कुछ है तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी, दिखाऊंगी। वहाँ का जो वाइब था ना, बहुत ही अच्छा था। मैं जब प्लेटफॉर्म, मतलब मैं ट्रेन से गई थी और जब मैं प्लेटफॉर्म पे उतरी तो मुझे लगा कि मैं पता नहीं कहाँ उतर रही हूँ। इतना अच्छा, मतलब बहुत ही, मतलब दिल खुश हो गया। वहाँ पे लोग सब उसी भावना से आ रहे थे कि उन्हें कुंभ करना, उन्हें स्नान करना है। मेरे मन में भी यही चीज़ें थी कि स्नान करना है, पर उससे ज़्यादा थे कि माँ को स्नान करवाना है। तो मेरा एक ही मोटो था। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप ट्रेन से जाते हो, जो भी जंक्शन आपका पड़ता है, वहाँ से आप सीधा जो भी आपका नज़दीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है, अड़ेल घाट, झूसी, शायद झूसी ही है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप प्रयागराज जंक्शन पे उतरते हो तो वहाँ से आप सीधा कहो सेक्टर 3 जाना है, संगम घाट। हालांकि आपको वो एंट्री नहीं है, बहुत अंदर, आपको बहुत सड़क पे ही उतारा जाएगा और वहाँ से आपको पैदल चलना स्टार्ट करना है। क्योंकि हमारे साथ गलती ये हुई कि हम बहुत अंदर जाके ठहरे थे और वही एक मिस्टेक था जिसकी वजह से हम लोग सबके सब उस पूरे दिन परेशान रहे। जो हमारा वो दिन था ना, वो बहुत ही, मतलब मॉर्निंग में जो चलना स्टार्ट हुआ तो लगा ही नहीं कि रात के 6-7 बजे तक, मतलब वो कंप्लीट भी होगा, हम चल के कहीं बैठ भी पाएंगे। क्योंकि बस स्नान करने के बाद जो फिर से चलना स्टार्ट हुआ तो बहुत भीड़ थी, उसकी वजह से बच बच के भी चलना पड़ रहा था, ध्यान भी देना पड़ रहा था। सड़कें बहुत चौड़ी है, बहुत ही, जो व्यवस्था है ना गवर्नमेंट की, उन्होंने कर रखी है, पर क्या करें, क्राउड ही इस तरीके का है कि वो कितना संभाल सकते हैं। मतलब इंसान भी ज़्यादा कुछ मतलब वो सही से नहीं कर रहा है। जैसे मेरे बेटे को ही मतलब टॉयलेट जाना था, तो उन्होंने इतनी व्यवस्था कर रखी है टॉयलेट की, बट वो सभी के सभी गंदे हैं। आप नहीं जा सकते हो उसमें। आप अगर हाइजीन को देखते हो तो नहीं जा सकते हो। व्यवस्थाएं ही कर सकती है, पर लोगों को तो मतलब अपना हाइजीन मेंटेन करना, और हम चीज़ गंदा करते हैं उसको सही करना तो उनका काम है ना। कि आपको जब अच्छी चीज़ें दी गई हैं तो आप उसे भी साफ़ सुथरा रखो, पर वो कर नहीं रहे हैं ऐसा। तो कुल मिला के सारी चीज़ें हैं कि आप डायरेक्ट संगम घाट पे जाओ और वहीं स्नान करो। और स्नान करके अगर आपको निकलना है, वहीं पे टेंट हाउस वगैरह हैं, आप वहाँ से कांटेक्ट कर लो। आपको, आप जंक्शन में उतरोगे ही तभी से आपको पूछने के लिए 2-4 लोग आ जाएंगे। वहाँ सबसे बुरी बात मुझे ये लगी कि जो भी जो ई रिक्शा वाले हैं, जो टैक्सी हैं, उन लोगों ने एक वो सोच लिया कि अभी मौसम है और अभी कमाना है, बाद में नहीं कमाना, अभी ही कमाना है। तो जितना, तो अगर अब बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जो चीज़ 5 रुपए की है ना, वो 50 रुपए में बेच रहे हैं। इस तरह की चीज़ें समझिए कि जहाँ आपका 50 रुपया लगना है, वहाँ आपको 300, 350 वो बोलते हैं। तो इस तरीके से उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अफरा तफरी फेयर को लेके मचा रखी है। तो अपना ध्यान से देखते हुए ही जाना है। और सही बात नहीं बताते हैं। मैं गलत वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये कह रही हूँ, वो सही बात नहीं बताएंगे। आपने पूछा कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, वो नहीं बताएंगे आपको। कहेंगे बस 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 पहुँचने वाले हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद आपको कहा जाएगा इससे थोड़ा और आगे जा सकते हो, और हम नहीं जा सकते हैं, अब यहाँ से आप कुछ और ले लीजिए। और ऐसे ही कर कर के जो हमारा दिन गया उस दिन का, मैं उस दिन को अब याद भी नहीं करना चाहती हूँ। स्नान तक तो बहुत अच्छा था। मैं घर से ही निकली थी तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे माहौल में निकली थी मैं। क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं जा रही हूँ ना, तो मैं पूरे तरीके से तीर्थ के मोड में जाऊँगी। यानी कि ये नहीं, मैं घूमने नहीं जा रही हूँ, मैं माँ को तीर्थ कराने जा रही हूँ, तो मैं भी साथ में तीर्थ कर रही हूँ, तो मैं तीर्थ वाले ही जो माइंडसेट होता है ना, उसमें मैं गई थी। और हुआ भी यूँ ही कि एक इंस्टाग्राम पे हैं
मैं ये नहीं कि वो मेरे गुरुजी हैं या मैं कुछ, मतलब मैं उसको सुनती हूँ कभी कभी, जो ऐसे आप स्क्रॉल करते रहो तो आपको सुनाई दे जाता है तो कोई भी चीज़, तो वो मैं कभी आते हैं तो मैं मतलब उनको मैं सुन लेती हूँ। तो उन्होंने यही कहा था कि अगर कोई भी ये आदमी अगर कुंभ करने के लिए जा रहा है तो आप एक ना थोड़ा सा नियम फॉलो कर लो। आप या तो कुंभ से 3 दिन पहले या 7 दिन पहले, 7 डेज। तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो जो 23rd को थर्सडे था, उससे पिछला थर्सडे से ही मैंने वो सात्विक तरीके से रहना स्टार्ट कर दिया था कि इस 7 डेज को मुझे पूरे नियम के साथ फॉलो करना। और वाकई जो कहते हैं ना, अट्रैक्ट करते हैं एनर्जी, गुड एनर्जी, तो वो चीज़ हुआ भी। उसी दौरान मेरे फ्लोर पे हवन पूजा सारी चीज़ें हुई, सुंदरकांड। फिर हमारी सोसाइटी में अखंड रामायण पाठ हुआ, जिसके भी मैंने भी मतलब उसमें गई, थोड़ी देर के लिए सही पर मैं गई। वहाँ की भी मैंने कुछ क्लिप निकाली थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट अब मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और टोटल चीज़ें ऐसी ही हो गई। तो बस मैं ये समझती हूँ कि मैं जो यहाँ से गई थी गुड एनर्जी के साथ, तो मुझे जो वाइब मिला था वो बहुत ही अच्छा मिला था। मैं जिस बॉगी में थी उस बॉगी में भी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, उन लोगों की भी कुछ क्लिप फुटेज मैंने निकाली आपको दिखाने के लिए कि वाकई ऐसा होता है, जैसा आप सोचते हो ना आपको वैसी चीज़ें मिलती हैं। तो वो मिली मुझे, ऐसे ऐसे लोग थे जो आध्यात्म से जुड़े हुए थे, ऐसी बातें कर रहे थे। तो बहुत ही स्पिरिचुअल, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पे आसपास बहुत ही अच्छी थी। तो मुझे लगा कि नहीं, देखो मैंने जो चीज़ किया ना, तो ये चीज़ बहुत अच्छी हुई। अभी हाल ही में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि और एक मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी कहा कि जब हम जाते हैं ना त्रिवेणी में तो कुछ दान करते हैं, कुछ दिया जाता है। उसने भी कहा, तो अगर कुछ दिया नहीं था तो हो सकता है मोबाइल को तुमने, मतलब मोबाइल चला गया तुम्हारा, तो एक दान के तौर पे ही उसको मान लो कि कुछ अपना प्यारा चीज़ आपने दे दिया, चला गया। अब किसने लिया, क्यों लिया, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग चोरी क्यों करते हैं। नहीं करना चाहिए। आप किसी की वस्तु चुरा के आपको क्या मिल जाएगा, वो चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आपने कर्म खराब कर लिया ना अपना। अब सोचो मुझे कितना कष्ट हुआ इस बात के लिए कि मेरी सारी चीज़ें फंस गई। अब मैं चीज़ें कहाँ से ठीक करूँ, यूट्यूब से लेके फेसबुक, बाकी सारी चीज़ें, या जो भी अकाउंट्स वगैरह होते हैं, हैंडल होते हैं फ़ोन पे, वो सारी चीज़ें। मैं कितनी परेशान हुई कि उसी रात मेरे हस्बैंड ने एफआईआर करने के लिए वो परेशान हो गए हैं, सिम ब्लॉक होगा उसके लिए। तो हम उस मोमेंट को बता ही नहीं सकते हैं कि उस एक मोमेंट ने कैसे परेशान कर दिया सारी चीज़ों को। लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा रहा जर्नी हमारा। जो आज जो चीज़ें मैं देख रही हूँ उससे बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि मैं बहुत ही राइट टाइम पे गई और वापस चली आई। और हमारी चीज़ें यही थी कि हमने स्नान किया और हम निकल गए। तो जो भी कोई जाते हैं वहाँ स्टे ना करें, कोशिश करें कि आप स्नान करते हैं आप निकले। आपके साथ बुजुर्ग हैं तो आप ऑइंटमेंट, स्प्रे, जो कि पेन किलर, ये सब आप लेके चलें। कभी भी ऐसी ज़रूरत हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। व्हील चेयर वगैरह भी थी जिन बुज़ुर्गों को नहीं, जो नहीं चल सकते हैं। बस वही बात है, मुझे लगता है अगर प्राइवेट था वो तो वो भी पैसे लेंगे, लेकिन हाँ आप उन्हें बिठा सकते हैं। रास्ता ब्लॉक है, कहीं खुला है कहीं ब्लॉक है। अगर आपने सोचा कि अभी यहाँ तो ब्लॉक था, तो अभी सडन आपको पता चलेगा थोड़ी देर में वो खुला है, और जहाँ खुला था वहाँ ब्लॉक है। तो ये अभी बताना थोड़ा मुश्किल है। तो जो भी आप लोग यात्रा करना चाहते हैं आप ज़रूर जाएं, और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए जाएं। शाही स्नान के दिन ना जाएं, वो साधु संतों के लिए उन्हें छोड़ दें। हम गृहस्थ वाले हैं, गृहस्थ वाले जो होते हैं ना उनको सारा दिन है उनके लिए अच्छा है। आप किसी दिन भी स्नान करें, बाकी चीज़ें उनके लिए छोड़ दें, मठाधीश के लिए, साधु संतों के लिए जो आते हैं। तो बस आप लोग भी कोऑपरेट करें जो भी जाते हैं, और अपना ध्यान रखिए। और अभी जो आप बाई रोड जाना चाहते हैं तो आप स्टक हो जाओगे, तो सबसे अच्छी बात है कि आप बाई ट्रेन जाएं और सुरक्षित जाएं और सुरक्षित अपने घर आएँ। और किसी भी 2-4 लोगों को ज़रूर बता के जाएं। ऐसा ना सोचें कि सरप्राइज़ हम देंगे फेसबुक पर फ़ोटो लगा के, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो लगा के कि हम तो कुंभ गए थे। ज़रूर बता के जाएं अपने किसी प्यारे को, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में बता के जाएं, ताकि आप अगर कुछ अनहोनी होती है तो उनको पता रहे
कि आप कहाँ हो, कहाँ फंसे हुए हो, कि ताकि वो आपको वहाँ से निकाल सके। ठीक है। और कुछ चीज़ें अच्छी होती है। मेरा मोबाइल नहीं रहा, सिम भी नहीं है, तो कांटेक्ट नहीं है, लेकिन अभी कल ही मैंने एक न्यू मोबाइल लिया, तो उसमें सारी चीज़ें डाली, व्हाट्सएप भी ओपन किया। तो बस जैसे कुछ लोगों को पता था कि मैं गई हूँ कुंभ में, कुछ को नहीं पता था। लेकिन मैं इस 10 डेज़ में मैं किसी से कांटेक्ट में नहीं हूँ या कुछ भी। उसमें एक ही दो लोग ऐसे हैं, रिलेटिव में भी और फ्रेंड में भी, जिन्होंने सारे एफ़र्ट लगाए मुझ तक पहुँचने के लिए कि मैं कहाँ हूँ, मेरा फ़ोन क्यों बंद है। तो वो लोग जो मेरे लिए फ़िक्रमंद थे, चिंतित थे कि मैं कहाँ हूँ, उनको मैं अपने दिल से कभी जानने नहीं दूँगी। अगर किसी वजह से कभी किसी भी बात से मुझसे ही कोई बात ऐसी हो जाए जो मैं ही नाराज़ कर दूँ, तो मैं पूरा विटो लगा दूँगी कि उन्हें मना लूँ, लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी से कभी भी जाने नहीं दूँगी। क्योंकि आपके बुरे वक्त में आपके लिए किसने सोचा, एफ़र्ट दिखाया, सभी को प्रॉब्लम है। अगर आप सबके अंदर झाँकोगे ना कुछ प्रॉब्लम है। सभी अपने में फंसे हुए हैं, सभी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, प्रॉब्लम है। लेकिन आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हो। ओकेज़नली बात करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ओकेज़नली ही बात करो। आप निकाल सकते हो, आप जिसके साथ प्यार करते हो, आप निकाल सकते हो समय। तो ख़ैर, मैं किसी के लिए कोई भी वर्ड नहीं बोलूँगी, लेकिन जो 2-3 लोग हैं, वो मेरे दिल में हैं और हमेशा रहेंगे, जिन्होंने इस समय में सारे वीटो लगा दिए कि फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है, मैसेज क्यों नहीं पास हो रहा है। उन्होंने इंटरकॉम से लेके कॉर्डलेस से लेके हर चीज़ों पे अप्लाई कर दिया। हालाँकि मैं उन सब चीज़ों पे नहीं मिल सकती थी, बिकॉज़ कि मैं घर में नहीं थी, तो वो घर तक पहुँच गए कि क्यों नहीं, मतलब कहाँ हो, उन सब चीज़ों के लिए। और मुझे ये चीज़ें पता चली तो वाक़ई मुझे मेरे व्हाट्सएप पे जिन 2-3 लोगों का मैसेज आया हुआ था कि कहाँ हो, किधर हो, फ़ोन क्यों ऑफ है, तुम लोग ठीक हो कि नहीं। तो ये चीज़ें आपको अच्छा लगता है, मतलब आपके लिए कोई फ़िक्रमंद है, तो ये चीज़ें अच्छी है कि आपने जिन लोगों के साथ आप कॉन्टैक्ट में हो, वो लोग काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। दुनिया में ज़्यादा अच्छे ही लोग हैं, लेकिन जो आपके संपर्क में हैं और वो बहुत अच्छे हैं, तो क्या कहने, ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती है। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, और कुछ तस्वीरें होंगी जो कि मैं ऐड करूँगी अगर मुझे मिल जाती है तो, जो आप तक पहुँचेगी। तो धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो।